हाँ जी, तो स्वागत है आप सबके अपने YouTube परिवार एसीबी स्टडी क्लासेस में। आज आप सभी को सेशन को आगे की बढ़ोतरी में चलेंगे हम लोग। जैसा कि पिछले दिन हम लोग देखे थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में कौन कौन से आपस में संबंध बनाते हैं, किस प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं। तो हम लोगों ने कई 2-3 प्रकार से देखा था। जैसा कि पहला देखे थे प्रतिच्छेदी रेखा, और दूसरा देखे थे समानांतर रेखा, और तीसरा देखे थे आपको संपाती रेखा। तो आप सभी को यहाँ पे थोड़ा सा गणितीय विवेचन के रूप में बताएंगे जो किस प्रकार से प्रश्न दिए हुए रहेंगे और किस प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं। यह बात आप सभी को पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में भी बताएं। अगर यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट ले चलेंगे, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो पिछले वीडियो में बढ़िया से देखिएगा आप बैक करके, उसमें पूरी बढ़िया से पूरी बात को बताया गया है। तो यहाँ पे आते हैं, कहता है कि अगर आपके पास टॉपिक नेम तो सभी को पता ही होगा, एक्सरसाइज 3 चल रहा है, जो 3.1 हम लोग को खत्म हो गया था। 3.2 में चलेंगे आप, ठीक है। तो 3.2 के लिए जो बात बताया गया, 1 के लिए ही बात बताया गया था। इसका इस टॉपिक का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पे आपको बताए थे कि दो चर होना चाहिए और रैखिक मतलब उसका अधिकतम घात 1 होना चाहिए, और समीकरण मतलब बराबर में कुछ दिया हुआ होना चाहिए। उसी को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। यहाँ पे देखते हैं, अगर मान लिया जाए दिया गया व्यंजक आपके पास है a1x प्लस b1y बराबर c1, ऐसा ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देता है जो कहता है a2x प्लस b2y और बराबर c2। दोनों को आप तुलना करके बताइए तो कि क्या वो रेखाएं प्रतिच्छेदी है, समानांतर है या फिर संपाती है। तो क्या क्या नाम लिए, यहाँ पे वर्क करेंगे बातों को। प्रतिच्छेदी रेखा कब होते हैं, किस रूप में होते हैं, कब बनेंगे, कैसे बनेंगे। तो प्रतिच्छेदी रेखा सबसे पहले हम लोग देखेंगे, और इसके बाद तुरंत हम लोग देखने वाले हैं समानांतर रेखा। ये पहला टाइप है। ये दूसरा है समानांतर रेखा, और जो तीसरा है आपको बताने वाले हैं, वो तीसरा है संपाती रेखा। तीसरा क्या है, संपाती रेखा है। तो प्रतिच्छेदी रेखा कैसे होते हैं, आप सभी को नाम से याद करवाए होंगे। प्रतिच्छेदी मतलब जो काटे हुए रहता है, प्रतिच्छेद किए हुए रहता है। इस प्रकार से कहीं न कहीं जाकर के दो रेखाएं आपस में कट जाती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। जैसे ये दोनों रेखाएं देखिए, कोई एक बिंदु पे जाकर के कटा है, तो इस रेखा को प्रतिच्छेद करेगा, कहीं न कहीं जाकर के काटेगा, कट रहा हो, कटती हुई प्रतीत होती है, तो ऐसी रेखाएं को हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। दूसरी मामले में आते हैं समानांतर, जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। जब दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर हो, ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है। मान लिया जाए ये भी लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है। अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो प्रतिच्छेदी रेखा, दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर हो, तो समानांतर रेखा और समपाती रेखा मतलब एक रेखा गया L1 और उसी पर चढ़ करके जाना चाहता है L2, उसी पर चढ़ करके जाना चाहता है L2। ऐसे रेखा को हम लोग समपाती मतलब बिल्कुल उसी पे है, कुल संपत्ति उसी का है, इसका कुल बिंदु उसी पर है, तो संपाती रेखा से इसको नाम से जाना जाता है। आगे आते हैं तो कहता है ठीक है सर, ये लाइन दिया हुआ रहेगा तब तो हम लोग पहचानेंगे रेखा प्रतिच्छेदी है, रेखा समानांतर है।
रेखा संपाती है। लेकिन डायरेक्ट अगर क्वेश्चन कर दे इस प्रकार से a1x प्लस b1y बराबर c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर c2, इसको जब क्वेश्चन देगा तो हम लोग किस रूप में रहेगा, तो कहेंगे कि समपाती है, समानांतर है, प्रतिच्छेदी है। तो उस चीज को क्वेश्चन को देख कर के बताना है, वो आपको बताए होंगे। जो x के साथ गुणा में है a1, यहाँ पे x के साथ a2, y के साथ b1, y के साथ b2, सिंगल c1 सिंगल c2। तो यहाँ पे सभी को अनुपात पता करेंगे। क्या पता करेंगे? अनुपात पता करेंगे। जो पता होगा अनुपात कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, सभी में तीनों में एक ही प्रश्न, एक ही बात को लगाएंगे। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2। ऐसी बात सभी में देखिए समान चीज लिखा हुआ है। लेकिन आपको कहता है कि कब, देखिए यहाँ पे ये बात दिया हुआ है तभी आपको क्लियर कर रहे हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। और प्रतिच्छेदी रेखा को बनाने का संकेत है कि पहला ही इसको छेद कर देता है, मतलब कि a1 बटा a2, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, इससे कोई लेन देन नहीं है। जब ये पहला ही आपस में बराबर नहीं होता है तो कहेंगे यह रेखा प्रतिच्छेदी बनाएगा। अभी आपको क्वेश्चन कैसे करेगा कि निम्न में से प्रतिच्छेदी रेखा कौन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, चौथा ऑप्शन देगा, इनमें से कोई भी। क्लियर है? अभी आपको कहेगा इस रेखा को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी, समानांतर, संपाती। तो क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी। अब आपको कहेगा कि प्रतिच्छेदी रेखा होती हैं यदि और केवल यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। यहाँ पे समझ गए? तो आते हैं आगे, तो कहता है यहाँ पे कि जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है, पहला ही बराबर आपको नहीं है, यहाँ पे पहले ही बराबर नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी। फिर आगे आता है समानांतर। तो समानांतर, नाम बोलिए, एक नहीं दो तीन बार बोलिए, समान अंतर, समान अंतर, समान अंतर, मतलब पहलका बात में समान होना चाहिए और दूसर का बात में क्या होना चाहिए? अंतर होना चाहिए। पहलका में क्या होना चाहिए? क्या है दिक्कत? b1 बटा b2 यहाँ पे, हाँ ठीक है, बढ़िया है। हाँ, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, मतलब कि ये कुछ दूर तक समान चलेगा फिर अंतर हो जाएगा, तो उस चीज को हम लोग कहेंगे क्या है? समानांतर रेखा है। समझ गए? फिर कहता है संपाती रेखा। तो सिंबल ऐसा होता है, आपको बनाना है तो इसे बनाएंगे, तीनों के तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो ऐसे रेखा को हम लोग कहेंगे संपाती रेखा है। थोड़ी सी बात आगे आता है कि इसका युग्म पूछा जाता है। युग्म क्या है? युग्म क्या है? युग्म क्या है? युग्म मतलब है कि इसको देखिए तो कि दोनों में मतलब कैसा है, संगत है मतलब मिलता जुलता है, दूसर का असंगत है मतलब कि नहीं मिलता जुलता है। हम लोग कहावत कहते हैं कि फलाना का संगति बहुत खराब है या फलाना के संगत खराब हो गया है, फलाने का संगत बढ़िया है। संगत मतलब होता है किस प्रकार का व्यवहार है, कैसे रखता है। और जब मान लिया जाए कि राम और श्याम में संगति है तो दोनों दिन भर में एक न एक बार मिलवे करेगा। अगर संगति नहीं है तो मिलना कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे जब दो रेखाएं आपस में मिलेंगे, कोई कोई पॉइंट पे कहीं न कहीं मिलेंगे तो संगत, और नहीं मिलेंगे तो असंगत। देखो तो मिला है, हाँ सर एक पॉइंट में मिला है, तो इसका युग्म क्या हो जाएगा? संगत। ये सब बात पूरे बढ़िया से एकदम पिछले वीडियो में बताया गया है, पूरी बढ़िया से, जितना मेरा प्रयास था उतना बढ़िया से बताने का काम किए हैं पिछले वीडियो में।
यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको पुरानी बातों को याद दिलवा रहे हैं। तो बाबू क्या हो जाएगा ये संगत। फिर कहता है कि समानांतर, तो समानांतर रेखा देखिए तो कभी जाकर के मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो ये क्या है, दोस्ती नहीं है, मतलब ये असंगत। तीसरा बात आता है संपाती रेखा, जो देखो तो ये तो एक पॉइंट पे मिला संगत, ये तो कोई पॉइंट पे नहीं मिला तो असंगत। यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल उसी पे डिपेंड है, उसी पे आश्रित है। ये देखो तो ये हाथ मेरा देखिए, ये जो है देखिए तो इसी पे आश्रित है, अगर इसको हटाएंगे तो वो गिर जाएगा, तो उसी पे आश्रित है, तो इसका युग मतलब संगति है। दो भाइयों में कभी संगति होता है, अगर कभी कभी चला तो दोनों भाई में कोई बढ़िया संगति है, मतलब कि दोनों भाई में संगति तो है, मिलता जुलता तो है, लेकिन परफेक्ट एकदम आश्रित है। जो कहेगा दोनों भाई में आपस में वो सुनेगा। तो इस युग का नाम संगत अर्थात आश्रित युग कहते हैं। कैसा युग, आश्रित, इसी को संगत कहते हैं। कभी कभी अगर आपको बोलेंगे संपाती रेखा होते हैं, संगत, असंगत, आश्रित, इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं, तो इस सिचुएशन में हम लोग लगाएंगे आश्रित। बोलेगा कि बताइए संपाती रेखा होते हैं, संगत, असंगत, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तब लगाएंगे संगत। इस बात को ध्यान देंगे। जहाँ पे सम संख्या की बात आ जाए तो 2, 4, 6, 8 सब है, लेकिन अगर अभाज्य संख्या की बात आ जाए तो केवल 2 है ना, तो उसी प्रकार से संपाती आ जाए, उसमें रह जाए आश्रित ऑप्शन में, तो पहले आश्रित को देखेंगे, अगर आश्रित नहीं है तब किसी और को देखेंगे, तो संगत लगाएंगे। इतना बात। उसके बाद आपको क्या बताया गया था कि देखिए जब प्रतिच्छेदी रेखा है तो कितने हल होंगे, संपाती रेखा है तो कितने हल होंगे, और समानांतर रेखा है तो उसको कितने हल कर सकते हैं, कितने आपके पास क्षमता है उसको हल करने के लिए। ध्यान रहे मेरे भाई बहन, जितने पॉइंट पे मिलते हैं उतना ही हल होते हैं, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ निकालने की, कुछ ज्ञात करने की, कुछ हल करने की, कुछ सरल करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब उस चीज की जरूरत आ जाए तो मेरे पास फिर आएगी। यहाँ पे देखो हमने क्या बताया आपको, जितने पॉइंट पे मिलते हैं उतना ही हल होते हैं। कितने बिंदु पे मिल रहा है, एक बिंदु पर ना, तो इसके कितने हल होंगे, एक हल होंगे, इसी को कहते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल जानेंगे एक हल के नाम से, मतलब द्वितीय हल नहीं, 2 हल नहीं, एक हल होंगे। देखिए तो ये कोई पॉइंट पे मिला है, नहीं मिला है, तो ये कोई हल होंगे, तो जब नहीं मिला है तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और देखिए तो ये हजारों पॉइंट पे, प्रत्येक पॉइंट पे मिला है, प्रत्येक पॉइंट पे मिला है, प्रत्येक पॉइंट पे मिला है, तो कितने हल होंगे, गिन तो नहीं सकते हैं सर, कहेंगे अनेक हल होंगे। इतना बात यदि आपके माइंड में सेट है, इसी को घुमा फिरा के कहेगा अनेक हल होते हैं प्रतिच्छेदी रेखा की, समानांतर रेखा की, संपाती रेखा की, तो अनेक हल संपाती रेखा, संगत होते हैं संपाती रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, समानांतर रेखा, संगत होते हैं प्रतिच्छेदी। या फिर बोलेगा कि संगत होते हैं, ये 3 को ऑप्शन देगा, या फिर बोलेगा ये देगा ऑप्शन में, संगत होगा, असंगत होगा, आश्रित होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो ध्यान देंगे पूरी मामला, एक लाइन में जो बात बताया गया है उस चीज को नोट कर ले माइंड में, कॉपी में नहीं, माइंड में। दूसरी लाइन में दिया गया उसको भी नोट करें, तीसरी लाइन में दिया गया कौन कहाँ पे दिया गया है, उसी को घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन करेंगे। बस चले 2 से 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर हो गए। इतना बात पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा किया था, बढ़िया से इसमें क्वेश्चन भी बनाए। अब आगे और ज्यादा क्वेश्चन बनाना है कि 2 समीकरण देगा इसी प्रकार से, जैसे अभी हमने लिखा है a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। ऐसा ही क्वेश्चन को देगा और कहेगा बताइए तो संगत है, असंगत है, आश्रित है। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन कहता है इस प्रकार से, आपको क्वेश्चन कहता है कि 2x + 3y = 5 तथा 2x + 3y = 5 तथा 3x + 2y = 7 का युग्म होगा। ऑप्शन फर्स्ट कहता है
संगत, ऑप्शन सेकंड कहता है असंगत, ऑप्शन थर्ड कहता है आश्रित, ऑप्शन 4 कहता है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस नन, इनमें से कोई नहीं। अब देखिएगा, अब इसको कितना हल करने जाइएगा, देखिएगा कि मिलेगा तो संगत, ना मिलेगा तो असंगत, उसी पे डिपेंड रहेगा तो आश्रित, उतना करने का टाइम आपके पास है नहीं है, क्योंकि बहुत कम समय में इस क्वेश्चन को बनाना है। तो बस क्वेश्चन को लिखेंगे क्या, 2x + 3y = 5 और 3x + 2y = 7 लगाना है, सिंपल बात बताना है, सिर्फ सोचिए आप 2/3 = 3/2 = 5/7। आगे से चलो, आगे से देखो तो ये बराबर है, 2/3 के बराबर 3/2 होता है क्या, नहीं होता है, बराबर नहीं है। तो जब a1/a2 = b1/b2 नहीं होता है तो इस सिचुएशन में मेरा क्या होता है, रेखा का नाम प्रतिच्छेदी, पहले ही छेद किया प्रतिच्छेदी, तो प्रतिच्छेदी रेखा मतलब क्या, ऐसे होता है। तो कितने बिंदु पे मिला, एक बिंदु पे, तो उसके कितने हल होंगे, एक हल, मिला है तो संगत होगा, मिला है तो, इस प्रकार से बातों को नोट करेंगे मैडम। अगला क्वेश्चन आपके सामने लगाते हैं, बस आगे वाला बटा आगे वाला, बीच वाला बटा बीच वाला और पीछे वाला बटा पीछे वाला करेंगे। तीनों बराबर होगा, समपाती, एक बराबर होगा, समानांतर, पहला बराबर नहीं होगा, प्रतिच्छेदी। क्वेश्चन आपके पास है 5x + 3y = 2 तथा 10x + 6y = 5 का युग्म होगा, का युग्म संगत, दूसरा असंगत, तीसरा आश्रित और चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या बोले हैं आप, सिंपल वे में लिखो 5x + 3y = 2, 10x + 6y = 5 और बटा लगाएंगे, संख्या बटा संख्या, 5/10 = 3/6 = 2/5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो 1/2 = 1/2 = 2/5। देखिए तो पहले समान अंतर आपको बताए होंगे, a1/a2 = b1/b2 नॉट बराबर c1/c2, हम बोले होंगे समान, यहाँ पे बोले होंगे अंतर, समान अंतर रेखा का नाम क्या होता है, समानांतर, रेखा का नाम क्या होता है, समानांतर। और जब समानांतर है तो कभी मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा तो संगति कहलाएगा। अगर तुमसे कोई मिलने नहीं आता है तो आपका संगति है वो उसके साथ नहीं है, तो क्या हो जाएंगे, असंगति। क्लियर, चलिए ऐसे ऐसे प्रश्नों पर ध्यान देना है। ऑप्शन आपका यही रहेगा, क्वेश्चन थोड़ा चेंज रहेगा, ऑप्शन आपका यही रहेगा, क्वेश्चन थोड़ा चेंज रहेगा। जैसे क्वेश्चन अगला कहता है आपके पास 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y = 10 का युग्म होगा संगत, असंगत, आश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो गौर करेंगे, लिखेंगे 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 10 लगा दो, 2/4, 3/6, 5/10, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 1/2 = 1/2 = 1/2। जहाँ पे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 ऐसा होता है
तो समपति, पूरा समपति इसी में बराबर है। ऐसा रेखा बनाया, समपाती रेखा। समपाती मतलब कि आपका कुल संपत्ति भाई को मानते हैं, तो आप पे आश्रित है उस पर, तो यू कैसा हो जाएगा, आश्रित। यू कैसा हो जाएंगे, आश्रित यू हो जाएंगे। समझ गए? यहाँ से इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। तो अब देखिए यहाँ पे संगत, असंगत, आश्रित कितने हल होंगे, इसी में आपको प्रश्न लगा देंगे। तो जब संपाती होंगे तो अनेक हल होंगे, प्रतिच्छेदी होंगे, अद्वितीय अर्थात एक हल होंगे, समानांतर होंगे, कोई हल नहीं होंगे। समझ गए बात क्या है? यहाँ पे आगे आते हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या कहेगा कि जैसे मान लिया जाए कि 2x + 3y = 6 है। अब इसका ग्राफ खींचना है, तो क्या करें, ग्राफ खींचिए। और जब ग्राफ खींचने के लिए आ गया है आपको 5 नंबर क्लियर है, बस 5 नंबर क्लियर है, बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पे कहता है आपको कि मेरे पास दिया गया व्यंजक है, समीकरण है 2x + 3y = 6। ग्राफ खींचे, ग्राफ खींचे। सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ क्या कहता है? तो ग्राफ मतलब कि हम लोग कहते हैं खड़ा वाले को y अक्ष और पड़ा वाले को x अक्ष, जहाँ पे दोनों मिलता है उसे मूल बिंदु कहते हैं। ये मामला बढ़िया से आप लोग पढ़ लिए होंगे 9th क्लास में। अगर नहीं पढ़े हैं तो बस यहाँ पे याद रखना, पड़ा वाले को x अक्ष, खड़ा वाले को y अक्ष, जहाँ पे दोनों मिलता है मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु से एक पर एक फ्री मिलेगा, एक पर एक फ्री। मूल बिंदु से RHS आएंगे तो प्लस, बाएं आएंगे तो माइनस, ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे आएंगे तो माइनस। इतना ही अभी आपको याद रखना है। मतलब प्लस माइनस वैल्यू 1 2 3 4 5 वैल्यू, ऊपर जाएंगे तो प्लस में मिला 1 2 3 4 5, नीचे आएंगे तो -1 -2 -3, बाएं आएंगे तो -1 -2 -3, इस प्रकार से मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे कि 1 2 3 4 5 और जाएगा। आपके पास जितना जगह है उतना लिख सकते हैं। और एक बात ध्यान में रहेगा कि दोनों का गैप करीब करीब इक्वल होना चाहिए, सब इक्वल, करीब का इक्वल होना ही चाहिए। मेरे पास स्केल नहीं है तो इक्वल नहीं है, तो आप घबराएं नहीं, आप टेंशन नहीं लें, लगभग मेरा आंसर समान आएगा आपका, क्योंकि आपके पास ग्राफ है, मेरे पास ग्राफ नहीं है, फिर भी करीब करीब समान आएंगे। मूल बिंदु से उधर गए तो प्लस मिला, बाएं आए तो माइनस, ऊपर गए तो प्लस, नीचे आए तो माइनस। अब यहाँ पे x y है क्या? तो ये इस ग्राफ को बनाने के लिए आपको बिंदु होना चाहिए, पॉइंट, जो x अक्ष और y अक्ष दिया हुआ है। अगर थोड़ा समझ में कम आ रहा है, घबराए नहीं, क्योंकि आप सभी को जब एक्सरसाइज हम 7 पढ़ाएंगे तो बढ़िया से नियामक ज्यामिति पढ़ना है। वहां पे क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री, नियामक ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, समझ गए? तो यहाँ पे देखते हैं आपको जो भी क्वेश्चन दिया रहे, प्रश्न दिया रहे 2x + 3y = 6 है। ये वाले मैटर को आप एक काम कर लें, क्या कर लें? तो आपको करना होता है मान सारणी। यहाँ पे लिख लें मान सारणी। मान सारणी मतलब वैसा सारणी बना रहे हैं जिसमें हम खुद को मान रहे हैं। मानना क्या है? तो x का मान, y का मान, किसी एक को मानेंगे, दूसरा अपरूपी आएगा। बस खाली गौर से समझिए। हम इस प्रकार से हम घर बना लेते हैं। इस घर को कम से कम देखिए, कम से कम एक रेखाखंड बनाने के लिए 2 बिंदु आवश्यकता है। ऊपर में x, नीचे में y, इससे एक बिंदु बनेगा, ये से एक बिंदु बनेगा। आप चाहें तो 1000 बिंदु ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आपका रेखा जो आएगा इक्वल आएगा, समान आएगा। तो यहाँ पे कहा जाता है कि आपके पास 2x + 3y = 6 है। हमने माना कि मान लिया
कि x बराबर 0 है, अगर आपके पास समय है, आप सक्षम हैं, तो x का मान 1, 2, 3, -1, -2, -3 किसी भी संख्या को मान सकते हैं। लेकिन आप सभी को इतना बात पता होगा कि 0 एक ऐसी संख्या है कि अगर किसी संख्या में गुना करते हैं तो 0 हो जाता है, और जोड़ते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, घटाते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए हम लोग ज़्यादातर 99% जब मान सारणी बनाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे, तो सभी में x का मान 0, y का मान 0, x का मान 0, y का मान 0, x का मान 0, y का मान 0। यानी कि जब x का मान 0 लेंगे मेरे भाई बहन, यहाँ पे देखेंगे तो 2 गुना x का मान 0 + 3y = 6 था, और गुना करेंगे तो आपका 3y है, समझ ही गए आप, 3 दूनी 6 कट जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा 2। सर जब x का मान 0 लगाए ना तो y का मान कितना आ गया 2 आ गया। x का मान अपना मन से, यहाँ पे किसी के दबाव में नहीं आना है। ऐसा नहीं है कि मेरे बगल वाले ने भाई ने x का मान 0 लिया है तो y का मान 2 आया है, हम x का मान 1 लेंगे तो y का मान कुछ और आएगा, तो आंसर गलत हो जाएगा। कभी ऐसा भी भ्रम में ना रहे, आंसर सबका समान आएगा, सबका एक ही लाइन आएगा। लाइन तो ड्रा करना है, खींचना है, सबका वही आएगा। आप करके देखिएगा, दोनों मान आप ही लेकर के देखिएगा, अगर कोई बगल में नहीं है तो सेम आएगा। यहाँ पे 0 लिए x का मान तो y का मान, तो एक बार कहता है कि जब x के खुश कर लो तभी y के खुश कर दो, मतलब कि अभी y के मान लेते हैं कितना 0, ये लेते हैं, कहा है ना फालतू लेने जाए, आप ले सकते हैं कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं होगा। 6 है, 2x + 3 × 0 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2x = 6 हो गया, 3 दूनी 6, x का मान कितना हो गया, ओ यानी कि जब y का मान हमने 0 लिया तो x का मान कितना आ गया 3 आ गया। और जब x y दोनों मिल जाते हैं तो एक बिंदु बनाते हैं, x y दोनों मिल जाते हैं तो एक बिंदु बनाते हैं। जैसा कि यहाँ पे बिंदु नंबर 1 मान लेते हैं उसका नाम a है, 0, 2 है, बिंदु नंबर 2 उसका नाम b, वो 3 और 0 है, समझ गए। अब आगे वाले को x कहते हैं, पीछे वाले को y, ये पॉइंट आपका कहता है, आगे वाले को x कहते हैं, पीछे वाले को y। जैसा कि एक्सरसाइज 7 पढ़ाएंगे, नियामक ज्यामिति पढ़ाएंगे, उससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो ध्यान में सुनिएगा, बहुत बढ़िया से उसको पढ़ाएंगे, बहुत बढ़िया से सिखाएंगे आपको, बस वहां तक लगे रहिए मेरे साथ। समझ में नहीं आएगा उसका गारंटी मेरे पास है। x का मान 0, x का मान 0 कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तो मूल बिंदु के पास है, तो x का मान 0, y का मान भी 0, मतलब लड्डू के भंडारा है मूल बिंदु के पास। x का मान 0 मतलब यहाँ पे खड़ा रहो, आओ क्या है जी, तो कहा कि y 2 आ जाओ, y की तरफ 2 आ जाओ, तो y कहाँ है, तो खड़ा लाइन को y कहते हैं, तो x का मान 2 ऊपर भी है नीचे भी है, कहाँ जाए y की ओर, तो ऊपर जाएंगे तो x का मान प्लस, नीचे आएंगे तो x का मान माइनस, ऊपर जाएंगे x का मान प्लस, नीचे आएंगे x का मान माइनस। तो यहाँ पे गौर करेंगे ऊपर कितना जाना है, 1, 2 इकाई जाना है, तो इसी लाइन पर रहेंगे क्योंकि x का मान 0 है। अगर x का मान 1 होता, यहाँ 1 के सोझे जाते, x का मान 2 होता, 2 के सोझे जाते, x का मान -1 होता, -1 के सोझे जाते, 0 है तो यहीं पे खड़ा है। अब बोला है कि x का मान 3, अगला पॉइंट, y का मान 0, x का मान 3 तो यहाँ पे है, y का मान अगर 1 कहता तो ऊपर जाते, -1 कहता नीचे जाते, 0 बोला है तो बस यही करेंगे। इस पॉइंट का नाम a है, इस पॉइंट का नाम b है। स्केल की सहायता से दोनों पॉइंट को मिलाने का काम करेंगे, दोनों पॉइंट को मिलाने का काम करेंगे, और ये जो रेखा जो ड्रा हुआ है ना, जो रेखा बना है ना, इसी को यहाँ पे लिखेंगे कि अच्छा, इसी को कहते हैं 2x + 3y = 6। और जब इतना हम लोग कर लेते हैं तो ना जाने कि हम लोग कितने अच्छे स्टूडेंट्स हो जाते हैं और 5 नंबर लेने में सक्षम रहेंगे। यहाँ पे क्या करना है, मान सारणी करना है, x का मान अपना मन से लेना है, y का मान कुछ आ जाए, दशमलव है तो क्या दिक्कत है, घबराएंगे थोड़ी ना। अगर 2.5 आता, 2.5 आता, यहाँ लिखते, 2.2 आता, यहाँ लिखते, -2.5 आता, यहाँ पे लिखते, कहीं भी लिखेंगे, यहाँ पे सभी मान है
आगे कहता है इसी प्रकार से, आगे देखिए क्वेश्चन ले रहे हैं और कहा गया है कि ग्राफ दीजिए। देखिए हम चाहेंगे ग्राफ को ना मिटा रहे, इसी ग्राफ में अगला क्वेश्चन को बना लेंगे। आप बस देखिए यहाँ पे देखिए। अब क्या यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है वो का ग्राफ दीजिए। क्वेश्चन लेते हैं, मान लिया जाए कि 5x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। 5x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। कुछ नहीं करना है, मान सार में अपना मन से अब समझदार हो जाएगा, बार बार करते रहेगा तो घबराइएगा नहीं, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। x का मान जब आप 0 लगाते हैं, x का मान 0 यहाँ पे लगाओ, आप 2 रख दो। 5x प्लस 2y इक्वल टू 10 कर लेते हैं, कुछ मान हल्का आएगा। तो x के जगह पे 0 मतलब पूरा मामला 0, 5 दूनी की 10, y के मान 0 तो x के मान 5 दूनी की 10 कर दो बेटा बस। अब देखो ये वाले पॉइंट से a आएंगे 0 और 5, ये वाले पॉइंट से जो b आएंगे 2 और 0, आगे वाले को x कहते हैं, पीछे वाले को y। x का मान 0, y का मान 5, 5 ऊपर देखो मेरा ग्राफ छोटा हो गया, 5 इस पॉइंट के बारे में कहा जा रहा है। और x का मान 2, y के मान 0 इस पॉइंट के बारे में कहा जा रहा है। अब इस पॉइंट को मिलाओ, इस पॉइंट को मिलाओ, मेरे पास इसके लेंगे थोड़ा तिरछा होगा, इसको क्षमा करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो एक ग्राफ में कई ग्राफ बना सकते हैं हम लोग, और जैसा कि अगर ऐसे बनाने आ गया तो फिर आपसे कोई एक्सरसाइज 3.2 में कोई पंगा नहीं लेगा। बस इतना करने ही आ गया तभी, ज़्यादा कुछ नहीं करना, इतना करने आ गया तब। एक्सरसाइज 3.2, 3.1 आपको करवा दिए हैं, इस बात को ध्यान रहे। आप नए अगर चैनल पे हैं तो शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ध्यान रहे इस बात को कि आपको जो भी बता रहे हैं यहाँ पे ना वो एनसीईआरटी पैटर्न से बता रहे हैं आपको, एनसीईआरटी बुक क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 क्लियर हो गया। पिछली वीडियो में क्लियर हुआ है, 3.2 इसमें क्लियर हो गया। नहीं समझोगे तो बस थ्योरी अभी ये है, क्वेश्चन पूरे करवाएंगे। तो आज तक क्लास इतना ही, बाकी फिर अगले दिन। धन्यवाद।